अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, जो शुगर वाले हजरात हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पेट में कब्ज़ बहुत होता है, पेट में कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसका कोई इलाज बताइए। तो ये शुगर वालों के लिए बतला रहा हूँ, कभी आम लोग भी इसको करें वो ना करें, शुगर वाले करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बतलाऊंगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरी बात एक और है कि जो दूसरा मेरा चैनल है जो मैंने अभी बनाया है, तो उसमें मैंने आज एक वीडियो अपलोड की है, छोटी सी वीडियो है। तो मैंने उसमें बताया है कि एक कल तक के लिए एक बम्पर ऑफर है उन हजरात के लिए जिनके इंसुलिन लगती है या जो है लगने के बावजूद भी परेशान है, या वे लोग जो इंसुलिन उनको लगनी ज़रूरी है लेकिन वो मजबूरी की वजह से नहीं लगा रहे, या उनका दिल नहीं करता, या वो लोग जिनके इंसुलिन लगती थी उन्होंने छोड़ दी है परेशान होकर। तो उनके लिए एक बम्पर ऑफर है शुगर वालों के लिए, या किसी की 300-250 शुगर रहती है, कम नहीं होती, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बम्पर ऑफर है। आप इस वीडियो को नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर जो है जाकर देखें, ठीक है। और जो वो चैनल मैंने बनाया है तो उसको आप देख लीजिए किस तरह से आएगा, उस पर कौन सा फ़ोटो मेरा लगा हुआ है, आप उसको देख लें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको एक तो चटनी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक चटनी बनानी पड़ेगी आपको, उस चटनी को आपको इस्तेमाल करना है। दूसरे, आपको मैं एक गोली बताऊंगा खाने के लिए, चूसने की गोली है। तो या तो आप उसको बना लें या फिर जो है मॉल की ले आए मार्केट से, ठीक है। एक चटनी बनानी है आपको, उसमें आपको घेरनी है 3-4 चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पुदीना हो गया, ठीक है जी। पुदीना आपकी मर्ज़ी है कितना ले लें, पुदीना आप ज़्यादा लेंगे जो जो मैं चीज़ बताऊंगा। पुदीना लेना आपको, और उसके बाद में अदरक लेना आपको। तीसरी चीज़ काली मिर्च, ठीक है, 3 चीज़ हो गई काली मिर्च। चौथी चीज़ जो आपको लेनी है वो लेनी है मेथी। अब मेथी आपको सूखी नहीं लेनी, हरी वाली लेनी है मेथी, ठीक है। और 5वीं चीज़ आपको लेना है करेला। मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें आप 25-25 ग्राम लेंगे, तो आप करेला उसमें जो है 25 ग्राम या 30 ग्राम करेला गिर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम नहीं रहना चाहिए, बराबर से कुछ ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें आप लें, इसकी एक चटनी बना लें, ठीक है। चटनी बनाकर आप इसको फ्रिज में रखें। जब भी आप खाना खाएं तो आपको अगर 1 रोटी खानी है तो थोड़ी सी आधा ग्राम या 1 ग्राम के करीब उसमें से चटनी लें और रोटी पर लगा लें। अगर आपको 1 खानी है, अगर 2 खानी है तो 1 ग्राम से ज़्यादा ले लें, यानी कि ये 1 ग्राम तो खुराक है ही है। अगर आप ज़्यादा रोटी खाना चाहते हैं, 2 रोटी खाना चाहते हैं, तो 1 ग्राम से ज़्यादा लें, 2 ग्राम न लें, कम लें, ताकि वो जो है रोटी को जो है लग जाए। ये आपको चटनी लेनी है, ये बनानी है। दूसरे, सोते वक्त आपको ये काम करना है कि एक गोली आती है हब्बे कवद नौशादरी, ठीक है, हब्बे कवद नौशादरी, ये दवाई आप मार्केट में ले लें। हब्बे कवद नौशादरी ये गोली होती है बारीक बारीक। तो आप इसको रात को सोते वक्त या तो चूस लें, उसके बाद गर्म पानी पी लें, या मुंह में फोड़कर जो है फिर पानी गर्म पी लें, लेकिन गर्म पानी इसके साथ में पीना है। या अगर आप ये नहीं ले सकते तो फिर आप जो है मार्केट से हेड़, बहड़ा और आंवला ये बराबर मिकदार में ला सकते हैं। हेड़, बहड़ा और आंवला ये बराबर मिकदार में आप ला सकते हैं, और उसको कूट छान कर बारीक करके सफ़ूफ बना लें और उस चूरन को खाएं। अगर जायका उसमें आपको कड़वा लगे तो उसमें जो है आप काला नमक जो है वो मिला सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।
तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका पेट बिल्कुल जो है हरा भरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ज़बरदस्त। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया शुगर वालों के लिए, वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त वो ऑफर आपके लिए, ज़रूर देखें उसको। मैं कह रहा हूँ पछताओगे आप। सबको मालूम है जो हमारी दवाई है वो शुगर की 3100 को, इसमें सफ़ूफ आते हैं, कैप्सूल आते हैं, तो 40-45 जो है कैप्सूल, 80 कैप्सूल मिल जाते हैं। लेकिन वो ऑफर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पूरा जो है पूरी ये मिलेगी भर के, पूरी 1000 है। तो आप जो है उसको ज़रूर वीडियो को देखें और चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।